अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 और हमारा टॉपिक है लेंस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चों, हमने लेंस लॉ पढ़ा था। लेंस लॉ का स्टेटमेंट क्या था बच्चों कि लेंस लॉ ये बोलता है किसी कॉइल के अंदर आपका मान लो ये आपका मैग्नेट है, या आपका नॉर्थ पोल या आपका साउथ पोल बार मैग्नेट। उसके नज़दीक मैंने कॉइल लाया, ये आपका एक कॉइल है बच्चों। तो ये आपका क्या हुआ, आपका एक कॉइल, ये आपका एक कॉइल हुआ। तो इस मैग्नेट को मैं क्या कर रहा हूँ, आगे ले रहा हूँ। तो इस मैग्नेट के आगे लाने से क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक होगा। लिंक होने के बाद इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आपका चेंज होगा, क्योंकि आपका पहले यहाँ पे था, इसके बाद यहाँ। तो नज़दीक आने से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स आपका लिंक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका इंड्यूस्ड करंट निकलेगा। वो इंड्यूस्ड करंट हमने बोला था, आपका लेंस लॉ ये बोलता है जो इस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, वो इंड्यूस्ड करंट हमेशा अपोज करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में जो आपका इंड्यूस्ड करंट जो है, आपका आई जो है, जो आप इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रहा हो, वो आपका हाई इंक्रीज के साथ हो रहा हो। मान लो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स मान लो नजदीक ला, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा इस कॉइल के साथ। तो आपका इंड्यूस्ड करंट हमेशा क्या करेगा, हाई इंक्रीज को हमेशा हाई डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो इसके अंदर जो आपका फाई इंक्रीज की वजह, जो मैग्नेट इसके नजदीक लाए तो आपका फाई इसके साथ इंक्रीज होगा। तो फाई इंक्रीज की वजह से आपका इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रहा है। वो इंड्यूस्ड करंट हमेशा फाई इंक्रीज को हमेशा फाई डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा। तो ये आपका क्या हुआ था बच्चों, आपका लेंस लॉ। तो आई क्या होगा आपका, तो इंड्यूस्ड करंट हमेशा क्या करेगा, फाई को डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा। तो इस कॉइल की इंटेंशन क्या होगी, जिस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट होगा दैट आर ऑलवेज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। आपका इंड्यूस्ड करंट जिसकी वजह से आपका इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा हो, मान लो इंड्यूस्ड करंट फाई इंक्रीज की वजह से हो रहा है, तो आपका जो इंड्यूस्ड करंट हमेशा क्या करेगा, फाई डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा। तो फाई डिक्रीज कराने की कोशिश करेगी, इसका मतलब क्या होगा, तो इस कॉइल के अंदर क्या होगा, आपका करंट प्रोड्यूस करने से आपका क्या होगा, इस कॉइल के अंदर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इसके काउंटर में होगा, जिसकी वजह से इसके अंदर एक करंट चलेगी, वो करंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये वाला फेज हो जाएगा हमेशा नॉर्थ। तो ये वाला नॉर्थ, ये वाला नॉर्थ हो गया। तो ये आपका लेंस लॉ। तो लेंस लॉ क्या करता है, आप जो ही मैंने नजदीक लाते गया तो ये नॉर्थ पोल होने की वजह से इस दोनों के केस में क्या होगा, फोर्स और रिपल्शन होगा। उस रिपल्शन की वजह से इस कॉइल की इंटेंशन ये होगी कि ये आपका मैग्नेट उसके नजदीक नहीं आए। तो आपका मैंने पुशअप किया, पुशअप करने से क्या होगा, फाई इंक्रीज हुआ। फाई इंक्रीज करने से क्या हुआ, इस कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ। वह इंड्यूस्ड करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज में चला। उस एंटी क्लॉकवाइज की वजह से इसके अंदर इसका कॉइल का ये वाला फेज जो आपका नॉर्थ पोल बन गया। उस नॉर्थ पोल की वजह से इसकी इंटेंशन क्या होगी, ये वाला मैग्नेट उसके नजदीक नहीं आए, तो आपका फाई जो है आपका डिक्रीज हो जाए। तो ये बच्चों आपने क्या पढ़ा था, आपका लेंस लॉ। तो लेंस लॉ आर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपका पहला क्या है बच्चों, ये आपका लेंस लॉ का एक्सपेरिमेंट है। तो लेंस लॉ किस पे बेस है, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका क्या कहते हैं बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि आपका एनर्जी जो है कभी लॉस नहीं होगा, एनर्जी आपका क्रिएट नहीं होगा। तो एनर्जी कभी लॉस नहीं होगा, तो एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होगा। तो एनर्जी जो है हमेशा वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नेवर बी लॉस, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी हमेशा वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में हमेशा क्या होगा, चेंज होगा। उस प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, दूसरा चीज क्या होगा, बिना वर्क डन के आपका एनर्जी कभी जो है किसी कॉइल के अंदर आपका प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो इसका लेंस लॉ का हम एग्जांपल लेते हैं, लेंस लॉ की एक्टिविटीज। तो बच्चों ऐसा हो रहा है, जो ही इस मैग्नेट को मैंने स्लाइडली पुश किया, पुश करने से क्या होगा बच्चों, तो पुश करने से क्या होगा, मान लो मैग्नेट है, इसको मैंने स्लाइडली पुश किया। स्लाइडली पुश करने से आपका क्या होगा, ये वाला मैग्नेट थोड़ा नजदीक आया। नजदीक आने से क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक हुआ। लिंक होने से यहाँ इंड्यूस्ड करंट निकल गया। इंड्यूस्ड करंट निकलने के बाद ये वाला फेज नॉर्थ पोल बन गया। तो ये वाला फेज ऑलरेडी नॉर्थ पोल था। तो ये नॉर्थ पोल के बीच में हमेशा क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो इस कॉइल की इंटेंशन क्या होगी, ये वाला मैग्नेट जो इसके नजदीक नहीं आए। अगर मैग्नेट इसके नजदीक नहीं आए, आप जब तक आपका देखो बच्चों, यहाँ पे मान लो इसको मैंने पुश किया, पुश करने से आपका इसको मैंने पुश किया, फोर्स दिया, पुश किया।
पुश करने से उसकी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड। इसके बाद मैग्नेट थोड़ा पुश करने से, स्लाइडली पुश करने से थोड़ा आगे गया। इसके बाद इस नॉर के बीच में फोर्स और रिपल्शन हुआ। रिपल्शन होने से उसकी आपका वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी आपका डिक्रीज होगा। इसके बाद 4 मीटर पर सेकंड, इसके बाद आखिरकार क्या होगा 0 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होते जा रहा है। तो बच्चों क्या होगा, पहला 5 मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, आप इंड्यूस करंट निकल गया, सही है, क्योंकि मैंने क्या किया, बाहर से क्या किया, थोड़ा सा पुश किया। इसके बाद उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। जब आपका वेलोसिटी डिक्रीज होने के बाद उसका 0 आपका मीटर पर सेकंड हुआ, तो इसका वेलोसिटी जो है, इस मैग्नेट की वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, 0 मीटर पर। इसका मतलब है मैग्नेट रेस्ट में आया। रेस्ट में आने से क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ चेंज नहीं होगा बच्चों। तो हमेशा क्या होगा, हमें पता है कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या होगा, इंड्यूस करंट निकलेगा। इस कॉइल के अंदर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं निकलेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलने के लिए हमेशा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। तो पहले क्या था, 5 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर इसके बाद 0 मीटर पर सेकंड, इसके बाद 0 मीटर, पहले 5 था, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, इंड्यूस करंट निकल गया, ठीक है। इसके बाद 4 आया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। इसके बाद उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता धीमी होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। एक टाइम ऐसा इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका 0 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब है आपका मैग्नेट रेस्ट में आया। जो ही मैग्नेट रेस्ट में आया बच्चों, तो क्या हुआ, इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स तो आपका इसके साथ लिंक हुआ, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज नहीं हुआ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होने से क्या हुआ, यहाँ से इंड्यूस करंट नहीं निकलेगा। तो आपका ये होता है बच्चों, इस कॉइल के अंदर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से आपको क्रिएट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मैग्नेट के ऊपर आपको वर्क डन करना पड़ेगा। यही वर्क डन बाद में क्या होगी, इस मैग्नेट को मैंने पुश किया, क्योंकि नॉर्थ पोल हमेशा फोर्स और रिपल्शन करेंगे। मैग्नेट को क्या किया, मैंने पुश किया। पुश करने के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, यहाँ से क्या हुआ, इंड्यूस करंट निकल गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। इसके बाद मैंने इस मैग्नेट पे और फोर्स दिया, पुशअप किया। फोर्स देने से क्या होगा, इस मैग्नेट पे क्या कर रहा हूँ, मैं वर्क डन कर रहा हूँ। जो ही मैंने वर्क डन किया, तो इसके मतलब इसमें आपका क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स फिर चेंज हुआ, इंड्यूस करंट फिर निकल गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ पे नॉर्थ पोल बनने से आपका ये हुआ, जब तक आप इस मैग्नेट पे वर्क डन नहीं करेंगे, तब तक आपका इस कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस करंट नहीं निकलेगा। तो यही आपका बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं, वर्क डन देयर आर चेंज इनटू आपका किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब तक किसी बॉडी पे वर्क डन नहीं करेंगे, इस मैग्नेट पे आपका वर्क डन नहीं होगा, तब तक इस कॉइल के अंदर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो आपका वर्क डन करना पड़ेगा, एक आदमी को आना पड़ेगा, उस मैग्नेट को पुशअप करना पड़ेगा बच्चों। जब तक उस मैग्नेट को पुशअप नहीं करेंगे, उसको फोर्स नहीं देंगे, वर्क डन नहीं करेंगे, उस कॉइल के अंदर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा। बिना वर्क डन के इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते बच्चों, क्योंकि ये आपका नॉर्थ पोल है। लेंजा ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, अगर यहाँ पे भी आपका नॉर्थ पोल बनना चाहिए। लेंजा तो ये बोलते हैं, क्योंकि हमेशा मैग्नेटिक ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा अपोज करते हैं। इसका मतलब है नॉर्थ पोल फोर्स ऑफ रिपल्शन। उस रिपल्शन को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बाहर से इस मैग्नेट के ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन बाद में किस फॉर्म में चेंज होगा, इस कॉइल के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसी एनर्जी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उस बेसिक प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस मैग्नेट को बच्चों बाहर से पुशअप करना पड़ेगा, इस बाहर से आपका फोर्स लाना पड़ेगा, पुशअप करना पड़ेगा, इस बॉडी इस मैग्नेट पे आपका वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन। तो क्या हुआ बच्चों, बाहर से कोई आदमी आया, उसने क्या किया, इस पे फोर्स मारा, पुशअप किया, तो इसका मतलब है इसने इस पे क्या किया, एनर्जी दे दे, किस पे, इस मैग्नेट पे। तो क्या हुआ, उस आदमी ने फोर्स मारा, फोर्स मारने के बाद उसकी एनर्जी लॉस हो गई। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या बोलते हैं, इस मैग्नेट पे मैंने वर्क डन किया, मैंने एनर्जी लॉस हो गई, या इस मैग्नेट पे मैंने क्या किया, फोर्स किया, एनर्जी मैंने स्पेंड किया, इसका मतलब मेरा एनर्जी लॉस हुआ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है, जिस आदमी ने इस मैग्नेट पे पुशअप किया, एनर्जी लॉस हुआ, तो एनर्जी कभी लॉस नहीं होता, वो एनर्जी लॉस जो है इस कॉइल के अंदर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में वहां से निकल गया। तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आपका बेस है। जब तक आप इसका मतलब बेस होने का मतलब क्या है बच्चों, कि इस मैग्नेट के ऊपर आपका वर्क डन करना पड़ेगा। बिना वर्क डन के इसके अंदर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आपका प्रोड्यूस नहीं होगा। ये होता है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चों ये हुआ बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी
Electrical energy means induced current. To produce electrical energy in the coil, and a person has to be work done on the magnet. Work done on the magnet. अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इंड्यूस करंट, इस कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट आपको प्रोड्यूस करना है तो आपका ये वाला फेस हमेशा नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा, और बाहर से हमेशा आपका क्या होगा, इन नॉर्थ पोल के बीच में आपका फोर्स और रिपल्शन होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी बंदे को एक्सटर्नल फोर्स हमेशा किसी मैग्नेट के ऊपर लगाना पड़ेगा, इस मैग्नेट के ऊपर आपको वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन आपका बाद इस कॉइल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसी एनर्जी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस ऑन द वर्क डन, दिस वर्क डन, वही वर्क डन जो है बाद में अपीयर हो जाएगा, अपीयर इन द कॉइल, उस कॉइल के अंदर आपका वर्क डन अपीयर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ induced current, form of induced current। इसका मतलब है मैंने क्या किया, वर्क डन किया। वर्क डन किस में आपका चेंज हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही आपका क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब है मैंने क्या किया, वर्क डन किया, वर्क डन बाद में क्या हुआ, वर्क डन, वही वर्क डन क्या हुआ आपका कन्वर्ट हुआ किस, इस कॉइल के अंदर किस फॉर्म में, इंड्यूस्ड करंट की फॉर्म में। वही क्या हुआ, इंड्यूस्ड करंट या इलेक्ट्रिकल, क्या हुआ बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपका वर्क डन को क्या बोला जाता है बच्चों, मैग्नेटिकल एनर्जी। इस वर्क डन को क्या बोला जाएगा, इसका मतलब है मैग्नेटिकल एनर्जी। कन्वर्ट हुआ किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बच्चों इस प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है, इस प्रिंसिपल को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या हुआ बच्चों, इस मैग्नेट पे मैंने क्या किया, वर्क डन किया, इस मैग्नेट के ऊपर बाहर से कोई बंदा कि इस पे फोर्स मारा, पुशअप किया, तो यहाँ पे उस बंदे की एनर्जी लॉस हुई। वही लॉस ऑफ एनर्जी बाद में इस कॉइल के अंदर अपीयर हुआ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस बेसिक प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करने के लिए, तो हमारा जो टॉपिक था लेंज लॉ, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, तो आपका लेंज लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करने के लिए आपका ये नॉर्थ पोल है, अगर इस नॉर्थ मैग्नेट को मैं स्लाइडली पुशअप करूं, इसको आगे की तरफ स्लाइडली हल्का सा मैंने पुश किया, तो या उसको मैंने पुशअप किया, तो ये वाला फेज जो है आपका इस कॉइल का, ये वाला फेज जो हमेशा नॉर्थ पोल बनना चाहिए। अगर ये साउथ पोल बनेगा तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका फॉलो नहीं होगा, इट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम ये पढ़ेंगे यहाँ पे साउथ पोल बनने से आपका क्या प्रॉब्लम होगा। तो आपका लेंज लॉ बोला जाता है, आपका मैग्नेट को हम थोड़ा सा पुशअप करें, वर्क डन करें, तो आपका इस कॉइल के नजदीक आते जाएंगे, और इस कॉइल का ये वाला फेज जो है जो इस नॉर्थ पोल की तरफ होगा वो हमेशा नॉर्थ पोल बनना चाहिए। तो इस कॉइल के अंदर आपका करंट जो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में आपका फ्लो होना चाहिए। दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसीलिए लेंज लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस से। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे लिखा हमने, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द कॉइल, इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ए पर्सन हैज टू बी वर्क डन ऑन द मैग्नेट, किसी बंदे को इस मैग्नेट के ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा बच्चों। बिना वर्क डन के आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होगा। तो आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बच्चों, जो आपके बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, या मान लो हमारे जो घरों में आपका एसी जनरेटर होता है, उसमें क्या होता है बच्चों, आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसमें आपका क्या होता है, हमें पता है एक टरबाइन होता है, इसके बाद उस टरबाइन के ऊपर पानी को मतलब फ्लो किया जाता है, जिसकी वजह से टरबाइन जो रोटेट हो जाता है, वो रोटेट इस मतलब है उस टरबाइन जो वर्क डन किया जाता है, टरबाइन के अंदर आपका वर्क डन होगा, मैकेनिकल एनर्जी होगा। तो क्या होगा बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ से जो ही टरबाइन पे, तो आपका क्या होता है, आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, तो हमने पढ़ा था कि आपका ये आपका मैग्नेट मूव करे या आपका ये कॉइल मूव करे, देयर इज अ रिलेटिव मोशन था। तो हमने जो फ्राइडे की एक्टिविटीज में आपका दो एक्टिविटीज लिखा था, या तो इसको रेस्ट में लिखेंगे या इसको मूव करेंगे, तब भी क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट निकलेगा, या इस कॉइल को रेस्ट में रखेंगे, इस मैग्नेट को मूव करेंगे, तो तब भी क्या होगा, आपका इंड्यूस्ड करंट निकलेगा। तो आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है बच्चों, जो
आम जो हमारे जो जनरेटर होते हैं, इसी जनरेटर, उसमें क्या होता है बच्चों, आपका एक नॉर्थ पोल होगा, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल होगा। नॉर्थ साउथ पोल एक फिक्स आपका मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बनाएंगे, तो इसके अंदर हमेशा कॉइल को रोटेट किया जाता है बच्चों। ये आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस कॉइल को हमेशा इस नॉर्थ साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में इस कॉइल को हमेशा रोटेट किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉइल आपका रोटेट कब होगा, जब इस कॉइल के ऊपर वर्क डन करेंगे बच्चों। वर्क डन से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा इस कॉइल के अंदर, बिना वर्क डन के नहीं होगा बच्चों। आप उस, हमें पता है बच्चों कि आप ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है आपका रोटेट कब होगा, एक टरबाइन के साथ आपका जुड़ा हुआ होता है। हमें पता है टरबाइन होता है, पंखे की शक्ल में होता है। उस पंखे पे क्या होता है बच्चों, इस पंखे पे पानी को फ्लो किया जाता है, वाटर जो वाटर से उस पर वाटर फ्लो। तो जब ही वाटर जो है इस टरबाइन पे आपका गिरते हैं तो ये टरबाइन आपका रोटेट होता है। रोटेट होने से आपका ये आपका नॉर्थ साउथ पोल आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उस रीजन के अंदर क्या होगा, ये कॉइल जो है आपका रोटेट होगा। इसका मतलब है इस आपका कंसेप्ट क्या है कि आपका नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड रीजन मैंने फिक्स रखा, यहाँ पे क्या रखा, आपका मैग्नेटिक फील्ड को मैंने वेरी किया था, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड को मैंने फिक्स रखा। लेकिन आपका जो वर्क डन पहले मैंने मैग्नेट पे किया था, अब वर्क डन किस पे हो रहा है बच्चों, आपका वर्क डन जो है इस कॉइल के ऊपर हो रहा है। इस कॉइल के ऊपर जो है वर्क डन हो रहा है, जिसकी वजह से आपका कॉइल रोटेट होगा। उस कॉइल के रोटेट होने से इस कॉइल के अंदर जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, जब तक आपका वर्क डन नहीं होगा तब तक आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होगा। इसका मतलब है आप पानी फ्लो हुआ, टरबाइन के ऊपर पड़ा, इसका मतलब है इस टरबाइन से क्या हुआ, ये कॉइल जो आपका रोटेट हुआ। रोटेट मीन्स आपका कॉइल जो है, कॉइल के ऊपर जो है वर्क डन हुआ, इसका मतलब है मैग्नेटिकल एनर्जी। वही मैग्नेटिकल एनर्जी बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में आपका अपीयर हो जाएगा। इसका मतलब है आपका लेंज लॉ जो है इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा बच्चों, दिस वर्क डन, बाद में वही वर्क डन जो है appear in the coil, coil में appear हो जाएगा in the form of induced current। induced current means electrical energy। इसका मतलब है वर्क डन ऑन द मैग्नेट कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या वर्क डन को क्या बोला जाता है, मैकेनिकल एनर्जी, दे आर चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चों क्या हुआ, तो ये है आपका लेंज लॉ जो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आपका फॉलो करता है, इसीलिए आपका ये हुआ। तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आपका मैग्नेट होगा, मैग्नेट को आपका स्लाइडली पुश किया, उसके ऊपर मैंने पुश अप किया, उसके ऊपर मैंने वर्क डन किया, या स्लाइडली पुश नहीं बोले, सीधा फोर्स मारा, फोर्स देने से वर्क डन हुआ, वर्क डन से ये वाला आपका नॉर्थ पोल बनना चाहिए। अगर ये साउथ पोल बना तो क्या होगा बच्चों, अगर मान लेते हैं साउथ पोल बना तो क्या होगा, अगर मान लें इसके अंदर जो है आपका साउथ पोल बना, मान लो ये हम मान लेते हैं, रियलिटी में नहीं होता, तो आप ये मान लेते हैं साउथ पोल बनने से क्या होगा, करंट जो है आपका क्लॉकवाइज में, मान लो ये साउथ पोल बना, हम इमेजिन ख्याली लेते हैं, इस मैग्नेट को मैंने स्लाइडली पुश किया तो ये क्या हुआ, इसमें आपका इंड्यूस्ड करंट निकला, इंड्यूस्ड करंट की वजह से मान लिया मैंने ये वाला फेज जो आपका साउथ पोल बना, तो ये वाला फेज आपका नॉर्थ पोल बनना चाहिए। मैंने आपका इमेजिन ख्याली एक हाइपोथेटिकल हमने एक इमेजिन लिया कि ये फेज, इस कॉइल का फेज ये वाला आपका साउथ पोल बना, तो क्या होगा, नॉर्थ पोल बनने से वर्क डन किया जाता था, साउथ पोल बनने से क्या होगा, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो ही इसको मैंने स्लाइडली पुश किया, हल्का सा पुश स्लाइडली पुश किया, जो ही इस मैग्नेट को मैंने थोड़ा सा, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल हमेशा क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो आपको वर्क डन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ बच्चों, जो ही मैंने स्लाइडली हल्का सा पुश किया, ये मैग्नेट जो है इसकी तरफ आने लगा, तो इसकी वेलोसिटी जो है आपकी इंक्रीज होने लगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल, इन दोनों के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होगा। तो ये मैग्नेट जो है बिना पुशअप के, बिना वर्क डन के, बिना फोर्स के, ये मैग्नेट इसकी तरफ आने लगा और यहाँ से इंड्यूस्ड करंट आपका निकलने लगा। तो क्या हो रहा है बच्चों, वेलोसिटी इंक्रीज से आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीज। करंट इस मैग्नेट का जो काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग एनी एनर्जी। इस मैग्नेट पे मैं कोई वर्क डन नहीं कर रहा हूँ, इस मैग्नेट पे कोई मैं एनर्जी एक्सपेंड ही नहीं कर रहा हूँ आपका, और आपका ये मैग्नेट जो है स्लाइडली हल्का सा पुश से आपका ये मैग्नेट जो है लगातार इसकी तरफ आ रहा है, और यहाँ से साउथ पोल बना, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बना, साउथ पोल बना, यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, लगातार इसके आने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते जाए, और यहाँ से आपका जो इंड्यूस्ड करंट आपका निकालते जा रहे हैं। तो विच इज नेवर पॉसिबल इसीलिए हुआ बच्चों, इस मैग्नेट पे मैंने कोई वर्क डन नहीं किया, हल्का सा पुश देने से ये मैग्नेट खुद ब खुद आ रही है
और यहाँ से आपका इनफाइनाइट कंटिन्यूसली आपका एनर्जी जो है वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, विच इज नेवर पॉसिबल, विच वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपका क्या हुआ, और ये भी बच्चों आपको ये भी याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीज क्या होगा जब तक वर्क डन नहीं करेंगे। तो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में जब तक किसी चीज पे वर्क यहाँ पे डेल्टा के था बच्चों, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कब होगा, जब उस बॉडी पे वर्क डन होगा। बिना वर्क डन के उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैग्नेट में क्या हो रहा है, इस मैग्नेट को अगर ये मान लो ये आपका साउथ पोल बना ये वाला फेज, तो क्या होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस अट्रैक्शन से क्या होगा, स्लाइटली हल्का सा पुश आपका फोर्स नहीं माना जाएगा। उस हल्के से पुश से क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी आपका इंक्रीज हो रहा है बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी आपका इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा के इंक्रीज हो रहा है, चेंज काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब है उस पर आपका वर्क डन हो रहा है। तो मैंने बिना वर्क डन के आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम को भी वायलेट कर रहा है। दूसरा क्या चीज बच्चों, अगर ये वाला फेज जो है आपका साउथ पोल बनता है, तो इस मैग्नेट के ऊपर जो है मैंने कोई वर्क डन किया ही नहीं, हल्के से पुश से क्या होगा, नॉर्थ साउथ पोल के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। उस अट्रैक्शन की वजह से इसमें क्या होगा, इस कॉइल के अंदर आपका कंटिन्यूस आपका एनर्जी जो है इनफाइनाइट एनर्जी वहां से आपका रिलीज हो रहा है, और मैं इस मैग्नेट पे कोई वर्क डन नहीं कर रहा हूँ। दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसीलिए आपका ये वाला अगर साउथ नॉर्थ का कोई बाहर मैग्नेट हो, तो ये वाला फेज जो है, ये वाला फेज आपका नॉर्थ पोल बनना ही चाहिए, विच आपका स्टेट लेंस वही बोलता है, अगर आपका मैग्नेट आगे लाए तो ये वाला फेज हमेशा नॉर्थ पोल बनना चाहिए। अगर ये वाला फेज अगर साउथ पोल बना तो ये वायलेट करेगा किसको, इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट, विच इज नेवर पॉसिबल। तो बच्चों आज के लेक्चर जो है यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम दूसरी चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक वस्सलाम वालेकुम।